Hello, bachcho. Let's see the question. The question say in a triangle ABC, if A is equals to 2B and A is equals to 3B, then the value of C divided B is equals to option A 3, option B square root 2, option C 1, option D square root 3। तुम्हारा गिवन एक ट्रायंगल ABC के अंदर जो मेरा A इक्वल है 2B के और जो मेरा एंगल A है वो मेरे को 3 टाइम्स ऑफ एंगल B के। देन हमको ये बताना वैल्यू क्या आएगी C बाय B की। हमारे पास ऑप्शन है फाउंड करना, उनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आती है साइन ए अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी को। यहाँ पे देखो जो कैपिटल ए है ना, इधर लिखा साइन ए, ये शो कर रहा है मेरा साइन ऑफ एंगल ए को। इसके जो डिवाइड में लिखा स्मॉल है, इधर डोनेट कर रहा है कि हमारे एंगल ए के जो अपोजिट मेरी जो साइड होगी उसकी लेंथ को ये डोनेट कर रहा है। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, हमको पता है जो हमारा साइन 3x है दिस इज इक्वल टू इक्वल होता है ये 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो हमारा गिवन क्या था कि जो मेरा a है किसके इक्वल है 2b के। तो अगर अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि साइन, यहाँ पर जो एंगल वाला a है मीन साइन कैपिटल है, दिस इज डिवाइड में पड़ेगा 2b, दिस इज इक्वल्स टू में पड़ेगा साइन कैपिटल B डिवाइडेड बाय स्मॉल b। हमने कुछ नहीं करा, हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट था फर्स्ट उसने पहले दो इक्वलिटी ली और उसमें मैंने पुट कर दिया स्मॉल a की जगह वैल्यू हमारी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल b की मेरे पास गिवन थी। तो क्या यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट हमारे b से b को जाएगा कैंसिल, जो मेरा साइन a है हमसे को आ जाएगा ये मेरे को आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन b के। अब हमारे पे एक और चीज गिवन थी कि जो मेरा एंगल a है किसके इक्वल था, ये मेरा इक्वल था 3 टाइम्स ऑफ एंगल b के। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि अपना जो वैल्यू आएगी साइन a की किसके आ जाएगी, हमारे इक्वल आ जाएगी साइन 3b के। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट साइन हमारे इक्वल था 2 टाइम्स ऑफ साइन b के, विच इज इक्वल टू साइन 3b इक्वल अगर अपने की कॉन्सेप्ट तो बचेगा 3 टाइम्स ऑफ साइन b माइनस 4 टाइम्स बचेगा साइन क्यूब b। दिस इंप्लाइज बचेगी 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब b प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन b माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन b, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज बचेगी 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब b 2 साइन b माइनस 3 साइन b बचेगा माइनस साइन b, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई करेंगे बॉटम में से हम साइन b को कॉमन लेना पड़ेगा, साइन b इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर b माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये जो हमारा एंगल b है कि हमारा इंटीरियर एंगल है हमारे ट्रायंगल ABC का, तो हमको पता है कि हमारा यहाँ पे साइन b तो इक्वल नहीं हो सकता 0 के, एज साइन b is not equals to 0। तो हमारा क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारा देगा कि 4 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर b माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज बचेगी साइन स्केयर b जो है हमारे को आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 के। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो साइन b है, हमारे पास साइन b जो भी है हमारा पॉजिटिव हो, बिकॉज b के हमारा इंटरनल एंगल है ट्रायंगल ABC का, तो बस इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या इंप्लाई देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो मेरा एंगल b किसी को आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 हमारे को होता है 30 डिग्री के। एज हमारे पास क्या था, जो हमारा एंगल देख इक्वल था ये हमारे था 3 टाइम्स ऑफ एंगल भी हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हमारा जो एंगल ए किसी इक्वल आ जाएगा हमारे इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। हमको क्या पता है कि जो हमारा एंगल ए प्लस जो मेरे पास एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल आ गया मेरे को आएगा 180 डिग्री के। दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री
प्लस मेरे पास एंगल सी एक्स इक्वल होगा, ये मेरे को होगा 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा एंगल सी इक्वल है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एंगल सी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। हमको क्या पता है कि साइन बी मीन्स साइन 30 डिग्री डिवाइडिंग आ जाएगा स्मॉल बी, दिस इज इक्वल टू साइन सी मीन्स आ जाएगा साइन 60 डिग्री एंड दिस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल सी। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट साइन 30 डिग्री होता है, ये हमारा होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज डिवाइड बाय स्मॉल बी मेरे से होगा, दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 दिस इज डिवाइड बाय स्मॉल सी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू आएगी स्मॉल सी डिवाइड बाय स्मॉल बी सी वाला जी ये हमारे इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू आएगी स्मॉल सी डिवाइड बाय स्मॉल बी सी वाला जी हमारे इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन डी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.